जी रूपा जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण भैया। जी रूपा जी। कैसे हो भैया जी आप? मैं अच्छा हूँ जी, बताइए आप कहाँ से बोल भै- रहे हैं? भैया सुरेंद्र नगर गुजरात से बोल रहे हैं। अच्छा जी, बताइए रूपा जी। भैया आप आपसे बात करने का बहुत मन था भैया। जी, आज मान लो इच्छा पूरी हो गई भैया। बड़ी इच्छा रखी है ईश्वर के सामने। ये तो छोटी सी इच्छा है, मुझसे तो बात, मैं तो कभी आपके घर पे भी आ जाऊंगा, गुजरात आऊंगा तो। जरूर भैया, जरूर। भैया मुझे आपसे एक अनुभव शेयर करना है भैया। हाँ बताइए। मैंने आपको एक अनुभव लिखकर भेजा है, पर एक अनुभव मैंने आपके लिए रखा है भैया। जी बताइए बताइए। भैया मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। जी बहुत। जी मुझे शिव जी का इतना है कि मानो मत भैया। हम 2022 में भैया हम केदारनाथ गए हुए थे। जी तो भैया इतनी सिचुएशन वो हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पर मुझे भैया जाना था, मुझे बाबा से मिलना था। मैंने एक जिद कर ली कि बाबा मुझे आपसे मिलना है, केदारनाथ आना है मुझे। भैया हम हरिद्वार से बस में जा रहे थे, मैंने कैलाश को देखा भैया, और मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने बाबा को बोला, मैं आ रही हूँ बाबा, मेरा हाथ थाम लेना बाबा, मुझे आपसे मिलना है बाबा। और भैया केदारनाथ गए भैया। भैया हम घोड़े से जा रहे थे। घोड़े की जो चढ़ाई होती है ना, उसमें घोड़े की फलांग टूट गई भैया। मेरे पैर ऊपर थे और मेरा पूरा बॉडी नीचे था भैया। ओ। अगर मुझे कुछ होता तो मेरी 2-3 हड्डियां तो टूट ही जाती भैया। पता नहीं भैया कहां से एक 17 से 20 साल का लड़का आया भैया। मेरा वेट 105 किलो है भैया। उसने मुझे 2 हाथों से उठा लिया भैया। भैया मुझे चोट कहीं खरोच तक नहीं आई भैया। क्या बात है, आपने बोला था ना बाबा आ जाओ। हाँ भैया, बाबा ने मुझे थाम लिया भैया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी बताओ। इतने इतने सौभाग्यशाली हैं आप, इतने भाग्यशाली हैं आप। आप सोचिए, आपको जीवन दान दिया उन्होंने, और इतना अद्भुत। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, देखो आपको जीवन उन्होंने फिर से दिया है, तो आप बहुत बहुत सारा भला कीजिए, इसका मकसद है उनका। हाँ भैया। है ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ बाबा केदारनाथ के बारे में, नहीं सुनी होगी आप लोगों ने। बहुत साल पहले की बात है। तो महादेव के एक भक्त थे, और वो पैदल पैदल आज तो बहुत सुविधाएं हैं, उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो वो पैदल पैदल चढ़ के महीने भर में वहां पहुंचे थे। उस समय पूरा जंगल था, अब तो रास्ते बने हुए, तब के रास्ते वास्ते थे नहीं उतने। तो महादेव के पास पहुंचे वहां पे ऊपर। और जब वो पहुंचे, उस समय जो पुजारी थे वहां के, वो द्वार बंद कर रहे थे। तो और द्वार बंद हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करने आया हूं, मैं तो आज पहुंचा हूं, इतने दिनों से चला हूं। तो उन्होंने कहा कि नियम है, अब द्वार बंद हो गए तो द्वार खुलेंगे नहीं। जी भैया। बोले कि मुझे एक बार महादेव के दर्शन करवा दो, मैं तो मिलने आया हूँ भोलेनाथ से। तो बोले कि अब तो नहीं खुलेंगे, और अब 6 महीने के लिए, मतलब जो 4 महीने का 6 महीने का जो समय होता है, उतने उस समय जो समय था, तो इतने महीने के लिए नहीं खुलेंगे। अब आप तब आना, तभी द्वार खुलेंगे, क्योंकि अब जो सीजन है वो बर्फबारी होगी बहुत ज्यादा। तो आपके नाम, अब तब आना। अब क्योंकि शाम का समय हो गया था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तब आना होगा। अब पुजारी जी ये कह के चले गए, और ये व्यक्ति वहां बैठा रह गया। ये बोला कि अब अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे उतरूंगा, तो सुबह ही देखूंगा जहां जाऊंगा। तो और ठंड लग रही थी, क्योंकि बर्फ गिरनी स्टार्ट हो गई थी वहां पे, सर्दी हो गई थी। तो बताते हैं कि एक साधु आए वहां पर, और साधु आकर के इसको बोले कि क्या हुआ, क्या इंतजार कर रहा है। तो बोले कि मैं तो मेरे बाबा से मिलने आया था, पर यहाँ द्वार बंद हो गए। अब उन्होंने बताया पुजारी जी ने कि बाबा जो है वो बाद में मिलेंगे 6 महीने बाद, तो तब आना पड़ेगा। तो 4 महीने या 5 महीने, जितने महीने मंदिर बंद रहेगा तब आना पड़ेगा। तो मैं तो आया था तपस्या करके, पर मेरे नसीब में नहीं थे बाबा से मिलना। तो
मुझे महादेव से मिलना था। तो बोला कि तेरे को ठंड ज्यादा लग रही है तो ये कंबल ले ले, अभी यहाँ पे रुकेगा रात भर तो ठंड ज्यादा लगेगी, तो कंबल ले ले। और थोड़ा सा अलाव उन्होंने वहां पे जला दिया, मतलब थोड़ा सा अग्नि का इंतजाम कर दिया साधु बाबा ने। उनके साथ हाथ सेके, बातें की उस व्यक्ति के साथ, और कंबल दिया उनको कि ये कंबल ले। तो उसने कहा महाराज आपके पास भी तो कंबल नहीं। बोला नहीं मेरे पास बहुत है कंबल, तो ये ले ले और विश्राम कर ले, सुबह निकल जाना। तो बोले कि ठीक है। और ये जो साधु बाबा थे ये चले गए कह के, और वहां थोड़ी सी गर्मी बनी उस अलाव के कारण, कंबल मिल गया था तो नींद का झोंका आ गया। नींद का झोंका आ गया जब सुबह हो गई थी, तो एक आदमी ने आके उठाया इनको कि अरे उठो बाबा, मंदिर के बाहर ही वो सो रहे थे। तो बोले कि उठो बाबा। बोला हाँ हाँ। अरे तो बर्फ गिरनी जो थी, बर्फ गिरी होगी रात भर, जो हालत थी, लेकिन अभी वैसा माहौल नहीं था। तो इन्होंने कहा कि आओ। तो वो पुजारी जी थे, बोले कि आप तो कह रहे थे कि आप आओगे नहीं अभी 4-5 महीने, आप मुझे उठाने आ गए। तो बोले अरे 4-5 महीने नहीं आओगे, तुम कौन हो? बोले कि अरे मैं आया था ना आपके पास कल रात को, आपने कहा कि अभी तो 4-5 महीने मंदिर बंद रहेगा। तो बोले मेरे पास तुम कल रात को आए थे, मैं तो आया नहीं 4 महीने से यहाँ पे, तो मैं तो आज आया हूं क्योंकि आज मंदिर के द्वार खुलने हैं। तो बोला कि नहीं नहीं, अरे आपसे कल शाम को मैं मिला था, आपने आके यहाँ पे क्या नाम मैं बैठा था, आपने बोला कि 4 महीने बाद आना, मैं तो यही हूँ कल से। बोला तुम 4 महीने से यही हो? पुजारी को याद आया कि हाँ एक बंदा आया था अंतिम समय में कहने। बोला अरे मैं 4 महीने से नहीं, मैं कल रात से यहाँ पे हूँ। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 4 महीने बीत चुके हैं। तो बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि मुझे तो एक साधु महाराज आए, कंबल देके गए, वो महादेव थे, और 4 महीने का समय बीत चुका था। तो वो साक्षात है वहां पर, वो कण कण में विद्यमान है। आपका विश्वास देखो, जैसे आपने बोला ना बाबा आ जाओ, हाँ बाबा आ जाओ, तो जिस दिन मेरा हाथ थाम लेना बाबा, मैं आ रही हूँ, मेरा हाथ थाम लेना बाबा। बस। तो ये जो भाव होता है ना ईश्वर का, ईश्वर भक्त जब भी निमंत्रण देता है ना भगवान को, जब भी कोई भी जीव अपने दिल से एक बार पुकार देता है ना उसको, तो मैं सच बता रहा हूं, वो जैसे हमारा बच्चा यदि कहीं से आवाज देगा तो हम भागे चले जाएंगे ना, ऐसे भगवान आ जाते हैं। बस आप दिल से आवाज तो दे के देखो। विश्वास, इसलिए तो कहता हूँ विश्वास रखो, बाकी सब होगा। बराबर, जरूर जरूर भैया। मेरे लड्डू गोपाल दिखाना चाहती हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी, महादेव। भैया मैं ना पहले बहुत शिव जी का बहुत तो करती थी, कान्हा जी का मानते थे, कान्हा जी को, ऐसा नहीं है, पर इतना नहीं। जब से आपसे जुड़े हैं ना भैया, कान्हा जी के प्रति प्रेम असीम हो गया भैया। हम लड्डू गोपाल के दर्शन कर नहीं पाए हैं क्योंकि शायद आपका कैमरा ऊपर, महादेव के दर्शन तो हमने किए। अच्छा ऐसा है, ठीक है ठीक है, फिर से एक बार। अरे वाह, जय हो ठाकुर जी की, बड़े सुंदर ठाकुर जी है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया, तो हरे कृष्ण। ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुखी रहिए और हाँ स्वस्थ रहिए। ठीक है, बस भैया, जरूर जरूर भैया, आप जब भी गुजरात आओ ना, प्लीज इन्फॉर्म मी भैया। पक्का पक्का। हाँ भैया, हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।